दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जब एक घर को बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए जब हम किसी ठेकेदार को हायर करते हैं तो हमें ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है या कुछ लोगों को पता भी होता है, तो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको नहीं पता होंगी और आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या प्रैक्टिकल इशू आते हैं मैं आपके साथ वो सब डिस्कस करूँगा और ये आपको कोई बताने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं तो इस वीडियो का अगर आप पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। तो सब जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब पहले कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले तो बहुत लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि भाई हमें जो ठेकेदार से काम कराना है वो किस तरह के ठेकेदार से कराना है। मतलब जो मिस्त्री रोज दहाड़ी पे काम करते हैं उनसे कराना है, या जो एक ठेकेदार होते हैं जो लेबर रेट काम करते हैं या बिजमेटल काम करते हैं उनसे कराना है, या जो बिल्डर होते हैं उनसे कराना है। देखिए ये डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे, आपके बजट पर। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप दो तीनों में से किसी पे भी कराएं, करा सकते हैं। लेकिन जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आप हर एक मिस्त्री, हर एक ठेकेदार, हर एक बिल्डर के अंदर या आप उसको देते समय काम चेक कर रहे हैं। तो पहली चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ की बात करें तो आप जिस भी ठेकेदार से काम कराएं, ठेकेदार देखो वो होता है कि उसके नीचे मिस्त्री काम करते हैं, और जो आपके बिल्डर होते हैं उसके नीचे पेटी ठेकेदार काम करते हैं, और जो मिस्त्री होता है वो खुद से काम करता है और छोटे मोटे काम वो भी ले लेता है। तो पहले तो उसको एक एक्सपीरियंस तजुर्बा होना चाहिए कि भाई जो काम वो कर रहा है क्या उससे रिलेटेड उसको तजुर्बा है भी या नहीं, कि आज कल ही या एक दो साल पहले उसने काम किया है। तो हो सकता है कि जो गलतियां होती हैं उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएं आपके घर में। तो यहाँ पे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको जो है उसका जो तजुर्बा है वो कम से कम 5 साल तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि भाई तजुर्बा अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। तो देखिए ये अगर मैं बोलूँ तो जितना ज़्यादा उतना ठीक है, बट फिर भी 5 साल ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ और ऐड करूँगा कि आपको पुरानी साइटों पे विजिट ज़रूर कर लेना है उसकी। ऐसा नहीं है कि उसने एक दो साइट पे काम किया और उसमें भी उस पर काफ़ी ज़्यादा उसका फीडबैक अच्छा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जो सस्ता ठेकेदार होता है उसको हायर कर लेते हैं और वो उस पर ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं देखते हैं, वेरिफिकेशन नहीं करते, उसके बाद यूँ ही उस पर काम दे देते हैं। और फिर आप आगे रिजल्ट तो देख ही लेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो, या जिन्होंने किया उनको अच्छे से पता होगा। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें। और जब आप कोटेशन की बारी आती है, जब आपने पुरानी साइटें विजिट कर ली हो, जब कोटेशन की बारी आती है कि भाई आपको किस ठेकेदार ने क्या कोटेशन दिया, क्या रेट दिया, कितने में वो करने वाला है, तो मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब एक ध्यान रखें कि किसी सस्ते को ना हायर कर ले। देखिए सस्ता हमेशा ख़राब नहीं होता, बट कुछ लोग रेट को देख के जो किसी भी ठेकेदार को काम देते तो हो सकता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर आगे बढ़ेंगे हम अपने वीडियो के पॉइंट पे, तो जो वो पॉइंट हमारा होने वाला है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। वो ये है कि जब आप किसी ठेकेदार से बात कर रहे होते कि भाई आप क्या लगाओगे, क्या क्या चीज़ें इसमें कौन सी कंपनी की यूज़ करोगे, तो वो आपको उस टाइम पे बोलेगा टाटा की सरिया, अल्ट्राटेक का सीमेंट, अब्बल की ईंट। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता, या तो उसने कहीं लिख के दिया हो या फिर उसने एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर रखो। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं ये एक कॉन्ट्रैक्टर का फॉर्मेट है पूरा, मतलब किस किस तरीके से वो काम जो करेगा उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करेगा। तो सामग्री जो क्वालिटी होती है वो भी हमें लेके चलना होता है, बट वो लिख के दे तो काफ़ी ठीक रहेगा। बातों में आप ना आइए, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हम दीमक की दवाई करेंगे बट वो करते नहीं है। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि किया जाएगा। आप इस वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। इसी तरह की कुछ डिटेल आपको भी सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर से या सामने वाले इंसान से चाहिए होगी, ताकि आप उसको बाद में दिखा सके कि आपने ये बोला था और आप ये दे रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखते हुए चलें कि इसमें जो उसने बताया है उसमें क्या चीज़ वो ऐड है और क्या चीज़ ऐड नहीं है, ताकि बाद में वो उसके एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ना ले। पहले ही आपको पता होगी तो आप अपने बजट को लेते हुए चलेंगे, वहाँ पे आप नहीं मात खाएंगे। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और मैं अगर बात करूं तो जब पेमेंट की बात आती है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं किस तरीके से उसको पेमेंट देने वाला हूं। मेरा मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि आप एक बार में उसको आधी पेमेंट दे दें, मतलब स्टेज वाइज आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई आप इतना काम करेंगे, मैं इतना काम परसेंट पैसा दूंगा, पूरे मेरा जो कॉस्ट आने वाली है, जैसे कि प्लेन बीम पे इतना हो गया, आपका डोर लेवल पे इतना हो गया, छत पे इतना हो गया, प्लास्टर पे इतना हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो इससे है ना आप मात कभी नहीं खाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका काम भी आपको दिखता रहेगा, पेमेंट जो आपकी जा रही है वो भी आपको पता लगता रहेगा। वरना होता क्या है, मेरे पास अभी कुछ दिन पहले कॉल आई थी बिहार साइड से, सॉरी बनारस साइड से।
तो उनका कहना ये था कि साहब मेरा जो घर बन रहा है वो मेरे ठेकेदार ने काम का जो पैसा है वो इतना ले लिया है, लेकिन मेरा जो बजट है पूरा इतना आ रहा है, तो क्या मुझे अभी जो काम कराने के लिए मैं उसको बोल रहा हूँ वो फोर्स करना पड़ रहा है, सॉरी। और उसके बाद वो ये बोल रहा है कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है। तो देखो क्या होता है कि इस तरह के जो ठेकेदार आपके पल्ले पड़ जाते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी के रूप में या गुजारा मतलब कह सकते हैं कि परेशानियाँ प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, बट आपको पहले ही लेके चलना होता है कि भाई मैं इस तरीके से पेमेंट करूँगा। अब उस बीच में क्या होता है कि वो आपका गुलाम नहीं होता, आप उसके गुलाम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं गुलाम की बात नहीं करूँगा, बट मैं कहूँगा कि सबसे सही तरीका ये है कि सिंपल वे में काम होता चले, पेमेंट भी होती चले, काम भी होता चले, यही सबसे अच्छा तरीका है। तभी आप एग्रीमेंट साइन करें जब सारी चीज़ें, सारी शर्तें आपको लगे कि ये फुलफ़िल हो रही हैं, तभी आप काम दें, वरना आप उसके साथ आगे नहीं जा सकते। आप ध्यान रखें कि आप ऐसा नहीं किसी एक ही ठेकेदार से बात करें, हो सके तो 4 से 5 ठेकेदार से आप बात करें, उनकी कोटेशन लें। जैसे मैंने बोला कि सस्ती कोटेशन पे ही ना जाएं और महंगी कोटेशन पे भी ना जाएं, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट परमिशन देता है तो आप बिल्कुल जाइए, और अगर नहीं देता है तो आप फिर भी कम से कम ये सारी बातें ज़रूर देखें। रैंडमली ये नहीं है कि आप जब घर बना रहे हैं तो कम पैसा है तो आप उसमें किसी को भी दे दें। देखिए बना तो आप भी अपनी मेहनत के पैसों का ही रहे ना, तो उसको क्यों यूँ वेस्ट जाने दें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बातें बताई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बट अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट में टाइप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप हमारे भी जरूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।